हे गाइस, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू बिकॉज आप सब ने मुझे बहुत सारा हैप्पीनेस दिया है। बिकॉज आज मेरे पूरे हो गए हैं 1K। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रिया अदा हूँ। एंड ऐसे ही अपना प्यार, दुलार और लड़ाई झगड़ा, कमेंट सब कुछ बनाए रखिएगा जैसे अभी देते हैं। अच्छा बुरा सब कुछ बताते रहिएगा, ठीक है। तो थैंक यू। तो आपने माता रानी के दिन में मेरा 1K करा दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया दूँ। मुझे 1K करके क्या मिलेगा इससे नहीं मतलब, मुझे 1K हुआ ये बहुत खुशी है, ठीक है। तो उसके लिए ये पार्ट आज आपके लिए बोनस, क्योंकि आज हम आएंगे शाम को करीब 10 बजे लाइव, ठीक है। तो मिलेंगे लाइव में ही आप सबके साथ, थोड़ा सा गुफ्तगू भी करेंगे। तब तक ये स्टोरी सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। स्टोरी हमारी है दिल की जिद। जी हाँ, दिल की जिद, एक अरेंज मैरिज, ठीक। तो लास्ट पार्ट में क्या देखा था, क्या सुना था, वो आप लास्ट पार्ट में जाके देख लीजिएगा। बिकॉज में याद है लेकिन थोड़ा इसलिए आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे पार्ट में, ठीक है। सब कुछ पूरा हो चुका था, जैसे जो चाह रहा था सब कुछ हो चुका था। लेकिन अब माहौल ख़त्म, रस्में ख़त्म हो चुकी थी, माहौल शांत हो चुका था। सब अपने अपने कमरे में जाने लगे थे, काम कर रहे थे, सब कुछ काम अपने अपने लगे थे। मान्या सीधे अपनी माँ के कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते हुए उसके चेहरे पे जैसे होता ना गुस्सा सब कुछ था। माँ सिंपल, उसकी माँ पीछे पलट के देखी। हाँ बोलो माँ, आपने अपनी जिद पूरी कर ली, शादी करा के आपकी इच्छा पूरी हो गई। तो उसकी माँ समझ नहीं पाती क्या मतलब वो क्या कह रही है। तभी मान्या कहती, आप अब अपनी जिद पूरी कर ली मेरी शादी करा के। सविता थोड़ी चौंकती है, मान्या ये क्या तरीका है बात करने का। लेकिन मान्या बीच में रुकती है, माँ प्लीज़, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ने वाली। आपने जो चाहा वो मैंने कर दिया, अब आगे जो भी होगा आप संभालिएगा। मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि वो लड़की जो आई है क्या है जो भी हो समथिंग, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। सविता जी के चेहरे पे चिंता आ जाती है जब मान्या इस तरह की बात कर रही थी। मतलब वो तुम्हारी पत्नी है मान्या हल्का पत्नी, माँ सिर्फ नाम की। मैंने पहले ही कह दिया था, उससे कोई उम्मीद मत रखिए मुझसे। फिर थोड़ी देर रुकी, सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और हाँ, अपनी बहू को समझा दीजिएगा कि मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी ना करे। जैसे ये बात कहती है, कमरे में खामोशी सी लहर होती है। सविता जी एक गहरी सांस लेती है। तू ये सब कह रही है, लेकिन एक दिन तू खुद समझ आएगा। मान्या नज़र फैलती, देखेंगे माँ तब की तब, अभी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रेवा अपने कमरे में बैठी थी। हाँ, उसके हाथों में चूड़ियाँ हल्की हल्की खनक रही थी। दिल भारी था, उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। एक नई जगह, एक नए लोग और एक नया रिश्ता जिसमें कोई अपनापन ही नहीं है। तभी दरवाज़ा खुलता है। जी हाँ, उसे था कि शायद वो आएगी जिससे उसकी शादी हुई है, लेकिन नहीं। अंदर सविता जी आती है। सविता जी भी थोड़ा सा अपसेट होती, लेकिन अब बहू वो लेके आई है ना। रीवा तुरंत खड़ी होती, जी माँ। सविता जी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ती, बैठो बेटा, तुम घबरा क्यों रही हो। जैसे वहाँ पे आपकी माँ थी वैसे यहाँ पे मैं आपकी माँ हूँ। वो उसके पास बैठती है और प्यार से बोलती है, कहती है, बेटा सब ठीक है। जी माँ। और तो आप ये सब निकाल लो, आराम करो, कुछ चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है माँ। वो फिर कहती है, देखो बेटा, मान्या थोड़ी अलग है, गुस्सैल है, जिद्दी है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। रीवा बस मुंडी हिला रही थी, क्योंकि उसे क्या पता, बस वो सुन रही थी। तुम थोड़ा सब रखना और उसे समझाने की कोशिश करना। रीवा ने हल्के से मुस्काया, जी मैं कोशिश करूँगी। लेकिन उसके दिल में एक बात घूम रही थी, क्या सच में ये रिश्ता कभी सही होगा। तभी सविता जी कहती हैं, बेटा मैंने तुमको जब पहली बार देखा था ना, तो तभी मेरे दिल ने कहा कि तुम ही मेरे घर की बहू बन सकती हो। तुम ही में वो बात है जो इस घर को संभाल सकती है। रीवा उनको देख रही थी तभी, लेकिन ऐसा क्यों माँ, मतलब आप तो मुझे पहली बार, हाँ, जिस तरह तुम्हारी बेबाक बात करने का तरीका, उसके
और अपनी बात को सही करना, कहना, किसी से डरना नहीं, ये सब मुझे मेरी बहू में चाहिए था। और मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारा रिस्पेक्ट सब कुछ। तभी रीवा कहती, माँ एक बात पूछूं? तभी कहती, पूछो बेटा। माँ आपने अपनी बेटी की शादी एक लड़की से? तभी उसके माँ उसके सर पे हाथ रखती कहती, बेटा मान्या शुरू से ही लड़कियों में इंटरेस्ट रखती थी, उसे लड़कियाँ ही पसंद है और इसीलिए वो शादी से पीछे रही थी, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। तभी मान्या रीवा कहती, फिर आपने? हाँ मैंने क्योंकि उसको संभालने, वो अंदर से बहुत खाली है, वो बहुत टूटी हुई है। उसके साथ बहुत समय पहले, हाँ शायद उसकी लाइफ में कोई था जिससे वो शादी के ख्याल जोड़ी थी, लेकिन इस समाज वालों ने, जी हाँ मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मैं उस वक्त समझ नहीं पाई अपनी बेटी को। और माँ बस इतना कहती, बाकी समझ जाइए मान्या अच्छी है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तुम मेरी बेटी जैसी हो, ध्यान रखना। दूसरी तरफ मान्या बालकनी में खड़ी थी, हवाएं तेज़ चल रही थी, उसके अंदर भी कुछ तूफान सा था, जैसे कहते ना कहीं दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने करीब आने वाले थे। वो जिस अट्रैक्शन कहती थी ना, अटैचमेंट। अब शादी के 2 दिन जैसे नॉर्मल में ही चले गए थे। अब पहला दिन वो धीरे धीरे जब बीत चुका था, घर में सब कुछ समान था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। दोपहर के टाइम रीवा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सुबह का कहते उसको सविता जी से कुछ काम नहीं करने दे थी। रीवा अपने कमरे में थी, लेकिन वो अपने जो होते ना कि हमारे अधिकार, घर में पूजा पाठ करना, किचन में सब कुछ कर रही थी, अकेली बैठी थी। उसकी नज़र खिड़की के बाहर थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। वो खुद में सोच रही थी, ये कैसी शादी है, न कोई अपनापन, न कोई रिश्ता। ये सोचते ही रही, तभी अचानक दरवाज़ा खुला। आशी अंदर आई, चेहरे पर बस वही चुलबुली सी मुस्कान। भाभी चलो नीचे चलो ना, लंच टाइम है। इधर रीवा, तुम चलो मैं आती हूँ, इतना कहती है। आशी ने उसके पास बैठे कहा, आप ठीक हो ना? रीवा ने नज़र चुरा ली, हाँ बस थोड़ा सा थकी गई हूँ। आशी समझ गई, लेकिन कुछ बोलती नहीं। चलो सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे साथ प्लीज़। तभी रीवा कहती हुई आशी को देखती है, कहती ठीक है। इधर नीचे डाइनिंग टेबल पर सविता जी बैठी थी, मान्या भी बैठी थी और फ़ोन पर बिजनेस की बातें कर रही थी, जैसे उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। रीवा धीरे धीरे आकर बैठ गई। मान्या एक पल, जी हाँ, मान्या अगले ही पल उसकी तरफ देखा और तुरंत, जी हाँ, जैसे उसको तरफ आंखें करने थी तभी उसका फ़ोन बजता है और वो अपनी नज़र करके फ़ोन पे देखती है। रीवा का दिल न जाने क्यों उसको, लेकिन लंच पे जब मान्या फ़ोन की थी तो रीवा ने भी उसकी तरफ देखा था, उसकी भी सिर्फ सर दिखा था, आगे चेहरा नहीं देख पाया। और इस तरह रीवा नीचे सर करके खाना खा रही थी, मतलब लंच कर रही थी। खाना शुरू हो गया, फिर अचानक मान्या का फिर फ़ोन और उसका चेहरा एकदम बदल गया। व्हाट, कैसे? और वो तुरंत खड़ी हुई, मैं भी आ रही हूँ, बस इतना ही। सविता जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मान्या ने जल्दी से कहा, ऑफिस में प्रॉब्लम है, मुझे जाना होगा, और बिना किसी को जवाब सुने वो निकल गई। रीवा चुपचाप बस नीचे सर किए गई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार उसके दिल में एक सवाल आया, क्या सच में ये? बस, और पीछे से कुछ और नहीं। शाम का टाइम हुआ, रीवा थोड़ी बाहर जाने का मन हुआ। वो चुपचाप मेंशन के गार्डन में चल रही थी, हल्की हवा, शांत माहौल था। अकेली बेंच पे बैठी थी और तभी कुछ लड़के वहाँ आए, शायद बाहर के थे। एक हंसते हुए, अरे नई दुल्हन लग रही है, दूसरा अकेली बैठी है, थोड़ा कंपनी दे दे। रीवा घबरा के, प्लीज़, लेकिन वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी एक तेज आवाज़, वो लड़के रीवा के पीछे, मतलब आगे चल रहे थे। तभी पीछे से एक तेज आवाज़, बैक ऑफ। जैसे ये आवाज़ आती है, सब वहाँ पे रुक गए थे, सब खड़े थे। और ये आवाज़ जैसे ही रीवा सुनती है, वो पीछे मुड़ती है। पीछे मान्या खड़ी थी, उसकी आंख में वही खतरनाक गुस्सा था। वो धीरे से आगे बढ़ते हुए उन लड़कों की तरफ देखती है,
समझ नहीं आता है, नो मतलब नो। उसके सभी स्टाफ भी उसके पीछे आ जाते हैं कुछ ही सेकंड में। हाँ, कुछ ही सेकंड वो लड़के वहाँ से भाग जाते। मान्या का गुस्से से चेहरा लाल था और वो सीधे उन लड़कों के पास आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि लड़के आगे खड़े थे और रीवा का चेहरा उस साइड था, मान्या रीवा के पीछे थी। ठीक है, तो मान्या जो है वो डायरेक्ट लड़कों को देखती है, वो नहीं देखती है कि नीचे। बस ये था कि हाँ उसके घर में है तो ये है तो तभी। अब सोचो कि लड़के कहाँ से? जी हाँ, इनका पार्क ऐसा था कि कोई भी आ सकता था, पार्क है ना वहाँ पे। और हमारी रीवा परेशान थी तो वहाँ पे आ चुकी थी। वो सीधे लड़को देखती है। मान्या ने भी देखा ही नहीं था। जी हाँ, रीवा ने भी मान्या को नहीं देखा, बस उसके हाँ एक्सप्रेशन उसका लाल था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के सामने आने की, पास आने की? इधर लड़के हंसते हुए कहते, ओहो तो ये आपकी बीवी है, अकेली बैठी थी। मान्या एक सेकंड एक गवाए बिना उसका कॉल करती, नाम भी मत लेना वरना बुरा होगा। रीवा ये सब हैरान होकर देख रही थी। जी हाँ, उस वक्त रीवा तो देख रही थी जिस लड़की को घमंडी समझ रही थी या जिससे वो कर थी। लेकिन तभी उन लड़कों में से एक ने माया को धक्का दिया और बस फिर क्या था, मान्या का गुस्सा फूट चुका था। धक्का मुक्की शुरू। रीवा चिल्लाई, बस करो प्लीज़। मान्या ने एक जोर से धक्का देकर निकलो यहाँ से अभी के अभी सब। गार्ड भी दौड़ते हुए आते हैं, उन लड़कों को बाहर निकाला जाता है। सन्नाटा। पहली बार मान्या और रीवा दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों की नजरें टकराई और एकदम शॉर्ट। रीवा की आंखें फैली हुई। तुम? मान्या भी उतनी हैरान। तुम? एक पल की खामोशी, फिर अचानक खामोशी के बाद वो शौक। एक पल के लिए मान्या का चेहरा सख्त होकर, तो तुम हो जिससे मेरी शादी हुई है? इधर रीवा का गुस्सा, और तुम ही हो जो बिना जान। मान्या, मैं जज नहीं करती, मैंने तुम्हें पहले दिन ही से एटीट्यूड में देखा। रीवा, क्योंकि तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। मान्या, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे भी नहीं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने गुस्सा दर्द उलझन में थे। तभी पीछे से, बस करो तुम दोनों। सविता वो आशी आती। सविता जी ने सख्ती से कहा, ये क्या तरीका है? अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है। आशी, भाभी क्या हुआ? मान्या, माँ मैं पहले ही कहा था मुझे ये शादी नहीं करनी। तभी सविता, मान्या एक शब्द और नहीं। वो फिर रीवा की तरफ देख के नरमी से बोलती, बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारा घर ही है। रीवा की आंखों में आंसू था। मान्या नजर फेर लेती, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। वो गुस्से से वहाँ चली जाती है। रीवा खड़ी थी, दिल में एक अजीब सी नफरत और अनजाना सवाल, जो लड़की मेरे लायक नहीं, आखिर में उसके यहाँ उसको समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। जी हाँ, आशी रीवा के पास आती है और कहती है, भाभी जी आप ठीक हो? क्या हुआ? भाई दीदी इतनी गुस्सा। तभी रीवा बस देख रही थी मान्या को जाते हुए। उसे तो भरोसा नहीं कि उसकी किस्मत उस लड़की के पास ले आई है जिससे वो नफरत कर रही थी। जी हाँ, इधर रीवा की माँ मान्या की माँ आती है। बेटा क्या हुआ, सब ठीक है? रीवा गुस्से में काँप रही थी। उसने आंसू पूछे और सविता जी की तरफ मुड़ के कहा, मम्मी जी मुझे इनके साथ नहीं रहना। ये तो बस वो इतना ही कही थी और कही पाई थी कि माया पीछे से मजबूत हाथ उसके पकड़ लेते हैं। माया वापस आ चुकी थी। उसकी आंखों में वही ठंडी गुस्सा जो बिना कुछ कहे सीधे रीवा का हाथ कस के पकड़ के, हाँ रीवा का हाथ कस के लगभग खींचते हुए कमरे में ले जाती। और रीवा मुझे छोड़ो। रीवा छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन मान्या का गुस्सा उस वक्त तूफान के से कम नहीं था। इधर उसकी माँ, बेटा क्या कर रही हो, बहू है घर की, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन नहीं। इधर दरवाजे पे जोर से धड़ाम से मान्या रीवा को बेड पर रखती है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई थी, सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज़ थी। फिर क्या? रीवा झटके से अपना हाथ हटती। ये क्या बदतमीजी है आप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मान्या धीरे से उसके पास आई, उसकी आंखों में सकती, जो करना है करो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीवा पीछे हटती। अच्छा, अभी तो बड़ी हीरो बन रही थी नीचे। मान्या तुरंत उसका हाथ पकड़ती और इस बार पकड़ और मजबूत थी और उसको बिल्कुल करीब लाके, यानी कह सकते हैं कि रीवा जो है मान्या के बॉडी से लगी हुई थी उसका बैक करके। लेकिन ध्यान रहे
उसकी आवाज़ धीमी मगर डराने वाली थी। मेरी माँ को उस दिन की बात बताने की गलती मत करना। होटल वाली। रीवा की आंखें सिकुड़ी। कौन सी बात? मान्या गुस्से में। होटल वाली। एक पल के लिए रीवा का चेहरा उड़ जाता है। तो तुम जानती हो? मान्या सीधे खड़ी होती है। मुझे सब पता है और ये मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे तुम कुछ नहीं बताओगे। याद रखने की कोशिश करना, वरना याद दिलाना मुझे देर नहीं लगेगी। रीवा अपना हाथ। तुम मुझे डरा रही हो? मान्या नहीं, सिर्फ चेतावनी दे रही हूँ। दोनों की नज़रें फिर टकराई। इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा राज भी था जो दोनों के बीच दीवार से बन चुका था। रीवा ने कहा, तुम जैसी सोचती हो मैं वैसी नहीं हूँ। मान्या बिना कुछ उसके तरह, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसी हो, तुम कहाँ से आई हो। क्या मेरी माँ की जिद थी? मैंने शादी कर ली। और ध्यान रहे, होटल वाली बात घर में किसी के सामने डिस्कस नहीं होनी चाहिए। और ये इतना कह के मान्या वहाँ से बाहर चली जाती है। रीवा एक पल के लिए बैठती है और सोचती है, आखिर क्या और आखिर क्यों मेरी शादी यहाँ से हुई। मान्या का गुस्सा कंट्रोल में से बाहर था। वो बिना पीछे देखे कमरे से निकल जाती है। बाहर से भी ताशी दोनों परेशान थे। मम्मी ये ऐसी तो नहीं है जो ऐसा कर रही है। सविता जी गहरी सांस लेती हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, चलो अंदर देखते हैं। आशी धीरे से दरवाज़ा खोलती है। कमरे में रीवा बेड के साइड बैठी थी, चेहरे पे गुस्सा, आंखों में आंसू था। उसने तुरंत अपना फ़ोन और अपनी माँ को कॉल किया। माँ, उसकी आवाज़ टूटी, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज़, ये लड़की अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ उसकी माँ की आवाज़, बेटा क्या हुआ, सब ठीक है अभी? माँ, आप नहीं जानते आपने किससे मेरी शादी कर दी। वो लड़की, उसके दिल नहीं पत्थर है, वो कुछ नहीं समझती है। तभी बेटा इतनी मुश्किलों से शादी हुई है, तुम्हें तो पता है ना कैसे किन किन हालातों में मैंने तुम्हारी शादी की है। बेटा इधर ही बस चुप। बेटा एक लड़की का घर उसका घर ही होता है, शादी के बाद जो जहाँ है सब उसी का है। अब वो वही घर तुम्हारा है, वही रहना सीखो। जैसा है सब तुम्हारी किस्मत का खेल है। रीवा की आंखें से आंसू बह रहा था। पर माँ, कोई परवाह नहीं रीवा, रिश्ते निभाना पड़ते हैं, भाग कर नहीं, ठीक है। और इतना कह के कॉल कट कर देती है। इधर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रीवा धीरे से अपने फ़ोन को नीचे रखती है। जैसे ही फ़ोन रखती है, आशी उसके पास आ जाती। भाभी आप ठीक हो? रीवा ने तुरंत, हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। सविता जी उसके पास आती है। बेटा मान्या का गुस्सा तेज़ है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं बेटा। रीवा हल्का सा करवा, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। सविता जी उसके सिर पे हाथ समय दो, वो खुद को भी। आशी माहौल को हल्का करने को, और वैसे भी दी इतना गुस्सा करती नहीं है, उतना ही जल्दी पिघल भी जाती है। रीवा कुछ नहीं कह पाती, बस उन दोनों को देख रही। तभी सविता जी कहती, बेटा मुझे नहीं पता इतना क्यों गुस्सा है। आखिर वो पहली बार मैंने उसका इतना गुस्सा देखा है। वो ऐसी नहीं है, वो बहुत बहुत अच्छी बच्ची है। बस वो अकेलापन थी, इसलिए मैं उसकी शादी करवाई। और अगर मैं खुद उससे बात करूँगी और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हारे घर छोड़ के आऊँगी। आप तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रीवा उनको हक कर लेती है और खूब रोती है, बहुत रोती है। आशी वो देखती है, वो भी हक करते हैं। भाभी प्लीज़ आप रोइए नहीं प्लीज़, ये कहते हुए उनको कहते ना, वो कहते हैं, वो लोग समझाती हैं, रीवा को शांत करती है। और सविता जी रीवा से कहती है, बेटा तुम आराम करो, ठीक है, कोई भी जरूरत मुझे बताओ। और ये कह के वो रूम से निकल आती है। रात अब गहरी हो चुकी थी, पूरा मेंशन रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहाँ अंधेरा और खामोशी थी। मान्या, जी हाँ, मान्या वो बालकनी में खड़ी थी, हाथ में पानी का गिलास, लेकिन नज़र कहीं दूर थी। उसके चेहरे पे गुस्सा अभी भी था, लेकिन उस गुस्से के पीछे का दर्द उसको साफ दिखने वाला था। क्यों? वो धीरे से कहती है, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? उसकी आंखें नम थी, लेकिन तुरंत आंसू। मुझे कमज़ोर नहीं बनना मान्या, किसी के लिए भी नहीं। हाँ, आई डोंट लाइक अटैचमेंट। तभी पीछे से एक कदमों की आहट। आशी, वो धीरे से आई, मान्या पास दी। मान्या ने बिना उसकी तरफ देखे, तू यहाँ क्या कर रही है? आशी हल्का
आपसे मिलने आई, आप अभी वो भी अवार्ड अलाउ नहीं रही है। मान्या कोई जवाब नहीं देती है, कुछ पल खामोश। आशी, दी भाभी बुरी नहीं है। मान्या, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने की वो कैसी है। आई डोंट केयर। माँ की खुशी थी, मैंने शादी कर ली, बाकी कैसी क्या है तुम्हारी मर्जी। आशी, फिर इतना गुस्सा क्यों? माया चुप। आप उन्हें जानती भी नहीं है, फिर भी इतना दूर क्यों ढकेल रही है? क्योंकि जितना करीब कोई आता है ना, उतना ही दर्द देता है। आशी समझ गई, ये गुस्सा नहीं, डर था। तब दी, हर कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इस बार मान्या उसकी तरफ देखते कहती है। पहली बार उसकी आंखों में कमजोरी झलक रही थी। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मैं टूट जाऊंगी। आशी ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं होगा दी, मैं हूँ। मान्या नज़र फेरती। बस किसी पे भरोसा नहीं करना है। आई डोंट लाइक अटैचमेंट लाइक वीकनेस ऑफ आवर, यू नो डैट। दी, आप इतना अच्छे हो, इतना सॉफ्ट दिल हो, आखिर हार्ड डिस्क कहाँ से लेते हो, किसके लिए ला रहे हो? कमरे में रीवा जाग रही थी, उसमें सभी बातें घूम रही थी। रीवा खुद से कहती है, ये लड़की जितनी सीख दिखती है उससे ज़्यादा कुछ है। उसने खिड़की बाहर देखा, 2 बालकनी में माया खड़ी, नजरें अचानक टकराई। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को दूर से देख रहे थे। नफरत, दर्द, अनजाना रिश्ता, फिर भी एक दूसरे के साथ आंखें फेर लेते हैं। लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ बदल रहा था। 2 अजनबी एक नई कहानी बांध रहे थे। लेकिन इधर आशी, फिर रीवा कहती है, मैं क्यों जाऊँ, मैंने शादी की है, मैं भी नहीं रहूँगी, मैं यहीं रहूँगी, जो भी करना हो देख लेती हूँ। इधर रीवा ये अपने आप से कहती है। उधर मान्या कहती है, मैं इसको यहाँ नहीं रहने दूँगी, ये घमंडी लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती है। और ये करके ये दोनों एक दूसरे को बस देखे थे। आशी अपनी दीदी के पास खड़ी थी, जैसे कि समझाने की कोशिश, पर कहते हैं ना, जो गुस्सा हो इंसान तो उसके साथ थोड़ा सा उसको अकेला छोड़ना ही बेहतरीन ऑप्शन है। आशी वहाँ से चली जाती है। तो गाइस, हम भी यहाँ से चले जाते हैं। अभी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इन दोनों को कैसे लड़ाई झगड़ा होता है, और फिर क्या प्यार हो पाएगा या कोई दूर चला जाएगा, ये सब देखेंगे लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। एंड सॉरी गाइस, ये स्टोरी कल ही आनी थी 9 बजे, लेकिन नेटवर्क इशू होने का नहीं आ पा रही है, तो अब आएगी, कल मॉर्निंग में आ जाएगी। और क्षमा चाहती हूँ कि लाइव भी नहीं आ पाई हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग आधी देरी हो जाती है, दोबारा मुझे फिर रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। कुछ मैं नेटवर्क कवरेज से बाहर जा रहा था बार बार, तो